हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं आपको गिग से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ और कौन सी ऐसी स्किल्स यूज़ करके हम लोग तुरंत अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं फाइवर में। आज पूरी वीडियो मैं उस पर बताने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आगे आने वाली वीडियोज़ में कुछ गिग से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गिग क्या है। आप कह सकते हो कि गिग बेसिकली आप जो काम करते हो उसका पूरा पोर्टफोलियो है। सपोज़ मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ या वेबसाइट डेवलपमेंट करता हूँ, तो मैं उसमें जो भी चीज़ें होंगी कि मैं वीडियो एडिटिंग में क्या बनाता हूँ, इंट्रो आउट्रो बनाता हूँ, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, व्लॉग्स बनाता हूँ, ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ, तो वो सारी चीज़ आपकी गिग्स में आती हैं। गिग आपकी एक स्किल होती है कि आप स्किल को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो किसी पोर्टफोलियो के फॉर्म में। समझ गए? आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग को सारी चीज़ें ज़्यादातर गिग से रिलेटेड समझ में आ गई हैं कि गिग क्या चीज़ है और किस तरह से वर्क करती है। चलिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन ले चलता हूँ और ये दिखाता हूँ कि किस तरह से लोग अपनी सर्विसेज को यहाँ पर सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आपको गिग्स दिखेंगी और डिफरेंट बायर्स दिखेंगे और किसी की नंबर 1 पे होगी, किसी की नंबर 2 पे होगी गिग। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक गिग ओपन करता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जैसे गूगल फॉर्म्स डाला। आप यहाँ पर सर्च करिए गूगल फॉर्म्स, जो मैं आपको गिग बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये एक गिग है जिसको आप बहुत ईजिली सीख सकते हैं और इससे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग आप कर सकते हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना। मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये गूगल फॉर्म्स है क्या और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, एक ये बायर हैं रमसा ज़हूर, ये पाकिस्तान के बायर मतलब जो सेलर हैं आपको ज़्यादातर यहाँ पर मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छा काम करके देते हैं ये लोग। मैंने देखा हुआ है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से फाइवर में काम कर रहा हूँ। अब इनका देख सकते हैं, सबसे पहली जो गिग है इनकी वो गूगल फॉर्म से ही रिलेटेड है। ठीक है, उन्होंने अपना प्राइस भी सेट कर रखा है अकॉर्डिंगली जैसे वो बनाते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने बेसिक जो लेवल 1 सेलर हैं, लेवल 1 सेलर में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें सेलर से रिलेटेड मैं आपको एक पॉइंट फाइवर से रिलेटेड वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा। आज सबसे पहले हम लोग गिग के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने डिफरेंट प्राइस अकॉर्डिंगली जैसे उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है उसके अकॉर्डिंग से इन्होंने अपना प्राइस सेट कर रखा है। अब ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें देख सकते हैं हम लोग। डेटा एनालिसिस, डेटा एंट्री, इंटीग्रेटिंग गूगल शीट्स एंड फॉर्म्स, रिक्रिएट एनी एग्जिस्टिंग गूगल शीट। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि गूगल शीट्स वगैरह क्या हैं, गूगल फॉर्म्स वगैरह क्या हैं। सबसे पहले आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये जो गूगल फॉर्म की स्किल है इसको आप किस तरह से सीख सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप जब अपनी गूगल ड्राइव पे आएंगे तो गूगल ड्राइव में आने के बाद यहाँ पर न्यू का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जब आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे जैसे गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल डॉक्स एंड गूगल फॉर्म्स। तो आज जैसे हम लोग को गूगल फॉर्म्स के बारे में जानना है, सबसे पहले मैं आपको गूगल फॉर्म से रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में बता देता हूँ। गूगल फॉर्म्स के थ्रू आप लोग सर्वे फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, पोल्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक, रेटिंग्स, जो हम लोग को रेटिंग्स मिलती है कोई काम करने के बाद या किसी रेस्टोरेंट में जो फीडबैक लेते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एजुकेशनल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा गूगल फॉर्म्स यूज़ होते हैं क्योंकि क्विज़ वगैरह अगर आपको किसी देनी है तो वो इस गूगल फॉर्म के थ्रू आप बना के दे सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है गाइज। मैं आपको क्विकली मतलब इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम लोग गूगल फॉर्म्स के फॉर्म आ गए, आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपको क्या बेसिकली बनाना है। तो कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ फाइवर फीडबैक फॉर्म। ठीक है, अब सबसे पहले अगर आपको इसकी थीम चेंज करनी है या इसमें कोई पिक्चर लगानी है तो आप यहाँ से पिक्चर लगा सकते हो। आप यहाँ से कोई भी इमेज एक चूज़ कर सकते हो। अपनी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर आप चूज़ कर सकते हो या आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, तो उस तरह से आप यहाँ पर डिफरेंट लगा सकते हो इमेजेस। ठीक है, तो सपोज़ मैंने ये चूज़ कर ली, इंसर्ट कर दिया। अब आपको किस तरह का फॉर्म चाहिए, कलर में कुछ चेंजेस चाहिए तो आप कलर से रिलेटेड या थीम से आपको कनेक्ट कराना है अपने फॉर्म को, थीम का ही जो कलर है वही आपके फॉर्म में आए तो उससे भी आप कर सकते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इतना हम लोग ने सेट कर लिया। उसके बाद अब हम क्वेश्चंस क्या डाल सकते हैं। क्वेश्चन जैसे हम लोग को किसी को भी सर्वे देना है या सर्वे
के तौर पे हमको बहुत सारे लोगों से उससे रिगार्डिंग फीडबैक चाहिए, तो आप वो किस तरह से डाल सकते हैं यहाँ पर, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट क्या कर सकते हैं। आपको अगर रेटिंग्स लेनी है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डालने हैं या टिक मार्क चेक बॉक्स डालने हैं, तो वो डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ से मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल चॉइस है। मैं एक क्वेश्चन क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे डू यू लाइक 5O सर्विसेज, रफली एक क्वेश्चन ले लिया। तो इसमें आप यहाँ पर डाल सकते हो, एक में ऑप्शन डाल दिया यस, एक में आपने ऑप्शन डाल दिया नो, और एक में ऑप्शन डाल दिया मे बी। ठीक है, अब ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। तो आप अगर डिफरेंट इसको किस तरह से और भी चीज़ें बना सकते हो, आप चेक बॉक्स के फॉर्म में भी बना सकते हो, आप ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ के फॉर्म में भी बना सकते हो। अब ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ को किस तरह से हम लोग को देखना है, यहाँ पर एक आई का ऑप्शन आपको दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा फॉर्म किस तरह से बन रहा है। ठीक है, अब देखिए हमने जैसे क्वेश्चन डाला, ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ का बता रहा हूँ मैं, डू यू लाइक 5O सर्विसेज, तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। तो इस तरह से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। वैसे ही आप अगर जैसे चेक बॉक्स के फॉर्म में आओगे, तो मैं चेक बॉक्स का भी एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। ये चेक बॉक्स के यस कर दीजिए, नो कर दीजिए, दोनों ही करने हैं। चेक बॉक्स में बेसिकली हम लोग जो जो ऑप्शंस हमें टिक करने रहते हैं वो करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग अलग फॉर्म आते हैं। किस तरह से वो फॉर्म बनाने हैं वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा। आप जितना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस भी मतलब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब एक और चीज़ है, जैसे आप कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कोई भी बंदा आपने किसी को जो भी सर्वे फॉर्म दे रहा है, अगर वो फाइल कोई भी यहाँ पर डाल सकता है तो वो ईजिली यहाँ पर डाल सकता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग एक बार इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे आप अपना रिज्यूम वगैरह डालते हैं या बहुत सारी कंपनीज़ के आपको पास फॉर्म आते हैं, तो यहाँ से रिज्यूम वगैरह डाल के आप ईज़िली इस फॉर्म को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये देता भी है कि आप 10 MB तक इसमें जो भी हमारे रिस्पोंडेंट रहेंगे उनसे आप लोग यहाँ पर 10 MB तक की फ़ाइल एक बार अपलोड करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर लीनियर स्केल। लीनियर स्केल में बेसिकली ये आता है कि आपकी रेटिंग क्या चीज़ है, कि 2 आपने रेटिंग दी है, 4 दी है किसी को, मतलब जैसे यहाँ पर मैंने सेट कर रखा है कि कोई बंदा मुझे 8 तक रेटिंग दे सकता है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से वो रेटिंग देगा। अब जैसे डू यू लाइक द 5O सर्विस, डू यू लाइक 5O सर्विसेज, तो सपोज़ मैंने दे दिया 8, तो उसके बाद सबमिट करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन जब हम लोग ले लेते हैं तो वो ले लेते हैं मल्टीपल चॉइस ग्रिड। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपको दिख जाएंगे। अब इसको किस तरह से हम लोग देख सकते हैं वो भी देख लीजिए। रो 1 कॉलम 1, इस तरह से मतलब आपको डिफरेंट जो पैटर्न है, आपको फॉर्म के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लेनी है। चेक बॉक्स ग्रिड के फॉर्म में भी आ जाएगा। ठीक है, डेट एंड टाइम भी आप सेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप जब देखोगे इसमें, अब धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक तो है डुप्लीकेट। अगर आपको इसको डुप्लीकेट ही बनाना है, मतलब सेम यही क्वेश्चन नेक्स्ट में ले जाना है, तो उसको भी कर सकते हैं। अब इसको डिलीट करना है। अब रिक्वायर्ड में अगर आप क्लिक कर देते हो तो वो एक आपने देखा होगा ऑप्शन, जिसमें जब भी हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो एक स्टार मार्क आता है कि इसको इस क्वेश्चन को या बॉक्स को टिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कभी कभी ईमेल आईडी वगैरह हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह हमारा मांगता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ये जो चीज़, इसको डेट को हटा देते हैं और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो पहला फॉर्म आता है कि और भी आपको क्वेश्चन ऐड करने हैं, तो ये और भी क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपको कहीं से इम्पोर्ट करना है तो वो भी इम्पोर्ट हो जाएगा। आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो वो भी, जैसे मैं इसका टाइटल वगैरह भी डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दूसरी स्लाइड में टाइटल डिस्क्रिप्शन, एक जैसे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि सेक्शन किस तरह से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरा सेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से दूसरा सेक्शन हुआ, फिर उसके बाद आप कोई टाइटल डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, सपोज़ ये आता है मोर में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। तो जब आप इस चीज़ को सिलेक्ट करोगे, जब आप इसको क्लिक करते हो तो नेक्स्ट में वो जो हमने सेक्शन डिवाइड किया था, सेक्शन जो बनाया था, वो उस पर दूसरे वाले सेक्शन पे चला जाएगा नेक्स्ट क्लिक करने के बाद। ये देखिए, ये मोर वाला जो ऑप्शन बनाया था हम लोगों ने, ये मोर वाला आ गया। उसके बाद में आप इसको सबमिट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग्स में क्या है,
अब देखिए यहाँ पर जो एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट है, सपोज़ आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो वहाँ पर आपको ईमेल बहुत सारी ज़रूरतें रहती हैं, या आप बाद में, अब जैसे क्या होता है कभी कभी कि बहुत सारी कंपनीज़ के बाद हम लोग ये सोचते हैं कि इनके पास हमारा मेल कैसे चला गया, जो ऑलरेडी इतने सारी चीज़ें हमारे पास मेल में आती रहती हैं, तबकि हमने इनको सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है। तो इसी को ईमेल मार्केटिंग या ईमेल स्क्रैपिंग कहते हैं। ठीक है, आपको अगर उनके मेल्स चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, वो जब इस फॉर्म को खोलेंगे तो सबसे पहले आपके पास मेल आएगा, आपको मतलब उनको फॉर्म में अपना मेल ज़रूर डालना पड़ेगा। ठीक है, आप लिमिट कर सकते हो 1 रिस्पॉन्स, एक ही रिस्पॉन्स मतलब चाहिए एक बंदे से, तो आप वो कर सकते हो। अब देखिए, रिस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट। अगर आप ये चाहते हो कि जो भी हमारा रिस्पोंडेंट है वो फॉर्म को एक बार सबमिट करने के बाद एडिट कर सकता है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर वो पूरी समरी देखना चाहता है, सपोज़ मैंने क्विज़ बनाई एक, क्विज़ में वो लास्ट में उसको ये देखना है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हमने अटैम्प्ट किए हैं या कितने हमारे अटैम्प्ट नहीं हुए हैं, तो ये ओवरऑल चीज़ें वो देख सकता है। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज़ के भी फॉर्मेट रहते हैं, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। प्रेजेंटेशन में सो प्रोग्रेस बार, सफल, क्वेश्चन ऑर्डर, मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कुछ किया था और क्वेश्चन नंबर 10 आपको सफल कर देना है। क्वेश्चन मतलब ऑटोमेटिकली कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जा रहा है। ठीक है, अगर आपको क्विज़ बनानी है तो क्विज़ यहाँ से क्लिक करके क्विज़ बना देंगे। गाइज़, अगर आपको क्विज़ से रिलेटेड भी वीडियोस चाहिए तो मैं वो बता दूंगा कि किस तरह से हम लोग क्विज़ के लिए फॉर्म बनाते हैं और उसको डिलीवर किस तरह से करते हैं। आई होप कि वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें आपने समझी होंगी। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि किस तरह से अगर आपको गिग क्रिएट करनी है, अगर उससे रिलेटेड आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि एक बार एक नया अकाउंट क्रिएट करके और वहाँ पर किस तरह से हम लोग गिग क्रिएट करते हैं तो वो मैं आपको करके दिखा दूं, जिससे कि आपको ये हो जाए कि आप भी उससे अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।